जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आप सभी को मिल रही हैं डेली सुबह 9 बजे। आप सभी डेली सुबह 9 बजे क्लास कर लीजिए, बैकलॉग मत रखिए। सारी क्लासेस जैसे जैसे हम आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं उन सभी क्लासेस को कंप्लीट करिए साथियों, और आपको मैं 1 बाय 1 करके सारी चीजें तैयार करा दूंगा। चाहे वो आईआरटी प्रवेश परीक्षा के लिए हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, आप एकदम मास्टर माइंड हो जाओगे, एग्जाम पेपर को सॉल्व करने लगोगे बेहतरीन ढंग से। और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है साथियों नहीं फंसेगा किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, है ना। बस आप हमारी रेगुलर जो भी वीडियोस आ रही हैं उसको फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि जब हमारे पास संख्या रहेगी, जब हमसे ज्यादा स्टूडेंट जुड़े रहेंगे तो हमें और ज्यादा उत्साह रहेगा आपके लिए काम करने के लिए। तो आप प्लीज सेशन को लाइक जरूर किया करिए, शेयर जरूर करिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपकी पिछली कोई भी क्लास छूट जाती है तो आपको हर वीडियो के लास्ट में जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, तीनों की ही प्लेलिस्ट मिल जाती है। उसमें से जिस भी सब्जेक्ट की क्लास आपकी छूट गई है उस क्लास को आप कवर कर सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, डायरेक्टली जाकर के उस जो भी चैप्टर की क्लास आपकी छूटी हुई है उसको आप कवर कर सकते हैं साथियों, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसा कि आपको हमारे पीछे फॉर्मूला देख करके पता चल ही गया होगा कि आज के इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या तैयार होना चाहिए, फॉर्मूला, यानी अलजेब्रिक फॉर्मूला आपको तैयार होने चाहिए, बीजगणितीय फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को इनमें से ज्यादातर फॉर्मूले तैयार होंगे। इक्का दुक्का फॉर्मूले जो नहीं तैयार होंगे वो हम आपको तैयार करा देंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है साथियों, ठीक है। आइए फटाफट से हम आपको दिखाते हैं कि क्या आपका फॉर्मूला है। देखिए साथियों, हमारा जो आज का चैप्टर है तो फॉर्मूला देख के पता चल गया होगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला, यानी कि सूत्रों पर आधारित प्रश्न हमारा जो है चैप्टर होने वाला है। ये आपको पीडीएफ मिलेगी तो ये छुपा हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ पे छुपा हुआ हल्का सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला टू रिमेंबर, यानी ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। आइए मैं इन फॉर्मूले को थोड़ा सा फॉर्मूलों को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए याद करने के लिए, है ना। तो देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इनमें से मैक्सिमम फॉर्मूले याद कर भी रखे होंगे, नहीं याद कर रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी दे रहे हैं। और आगे हर क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी वो हम बताते और दिखाते और लिखते रहेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये होता है आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला साथियों होता है। तो ये आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली मिटता रहेगा, हम आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अगला फॉर्मूला आपका दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साथियों ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये सबको याद होगा। अगला फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए साथियों, जो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें ही अगर हम क्या करें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab घटा दें तो हमें क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर इसमें से हम 2ab घटा दें तो ये आपका पूरा पार्ट जो है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है और इसमें से 2ab घट जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि यहां पर आपका लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। देखिए साथियों, अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हो तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आप इसको लिखना चाहें तो दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca भी आप इसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं आप, ठीक है।
अगला आपका यही फॉर्मूला माइनस में लिखा हुआ है, तो जहां जहां माइनस प्लस आएगा वहां पे माइनस साइन आपको दिखेगा, जहां पे माइनस माइनस होगा वहां वहां मल्टीप्लाई का प्लस साइन दिखेगा, और जहां पे माइनस प्लस होगा वहां फिर से आपको माइनस दिखेगा कुछ फॉर्मूले में, और आपका पैटर्न यही रहेगा ऊपर वाले के जैसा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, इसके अलावा a प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में बड़ा कंफ्यूजन रहता है याद करने में, हम इसका आसान सा तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अगर a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है तो आपको यहां पर एक साथ ओपन होता हुआ पूरा फॉर्मूला दिखेगा, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है ना। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर बीच में प्लस है तो देखो पूरे फॉर्मूले के अंदर सिर्फ आपको प्लस देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको तैयार हो गया होगा कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा तो मुझे सारे पूरे फॉर्मूले के अंदर प्लस 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 ही लगाते जाना है आंख बंद करके। अगर a माइनस बी का होल क्यूब है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर हर जगह माइनस है, बस पैटर्न कौन सा, ये फॉर्मूले वाला पैटर्न याद रखना है ना, ये वाला पैटर्न याद रखना, पूरा ओपन करके मत याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, और आपका यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आप देखिए दो क्यूब लगे हुए हैं, तो याद रखिए हम दो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन को लिखेंगे, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो माइनस है तो हम माइनस वाला ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, मतलब कि एक ब्रैकेट सबसे पहले माइनस वाला ले लेंगे, बाकी सब प्लस कर देंगे। अगर फॉर्मूले में प्लस है तो छोटा वाला मतलब कि एक ब्रैकेट जो आप लिखेंगे उसमें प्लस साइन ले लेंगे, बाकी दूसरे में ए बी के आगे माइनस ले लेंगे, इस तरीके से करके याद रखते हैं हम इसको, है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, और यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और लिख लेना यहाँ पे, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन नहीं है साथियों, है ना, फॉर्मूला मेंशन नहीं है, इस फॉर्मूले को भी आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने के लिए इसमें मिलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्या आ गया भाई, हमें चाहिए स्टार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपका थोड़े से अलग टाइप के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले भी लिखाएंगे, है ना, सूत्रों पर आधारित। अगर हम पहला सवाल आपको दिखाएं तो उसी टाइप पर आधारित, जिसका कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे आपको x प्लस 1/x में कोई वैल्यू दे दे और आपके x की किसी भी पावर 2 पावर 3 पावर 4 तक जनरली आपसे पूछ सकता है। अगर पूछता है तो आप इसे डायरेक्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं। करने को हम इसे सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, आम जिंदगी भी और मेंटोस जिंदगी भी। आपको सीखना दोनों ही है, लेकिन आप मेंटोस जिंदगी से बहुत आसानी से कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम फटाफट से सीख लेते हैं, है ना। अगर आपको याद रखिए कि साथियों x प्लस 1/x दिया हुआ है, जो कि मान लीजिए बराबर में n दिया हुआ है, और अगर आपसे क्या पूछ ले रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अगर आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ ले रहा है तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n। और अगर आपसे x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 पूछ ले रहा है तो आपका यहां से निकल के आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है,
डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम पावर 4 तक इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक चीज और है, ब्रिज मेथड का भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि आपको x प्लस 1/x बराबर k दिया हुआ है, लेकिन आपको x माइनस 1/x चाहिए, तो इसके लिए आप ब्रिज मेथड का यूज करते हैं। तो ब्रिज मेथड होता है k स्क्वायर माइनस 4। अगर माइनस चाहिए तो माइनस का 4 कर देते हैं, और अगर आपके पास x माइनस 1/x है और आपको प्लस में वैल्यू चाहिए, यानी कि x बराबर में k दिया हुआ है और आपको x प्लस 1/x चाहिए, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 4 कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर आपका अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अगर हमने फॉर्मूला बताया कि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर n दिया हुआ है तो क्या क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको यहां पर x माइनस 1/x में दे तो क्या क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, ये देख लो। x माइनस 1/x बराबर अगर n दिया हुआ है, ठीक है, तो और अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, याद रखिए यहां माइनस नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो यहां पर n स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, n स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। अगर आपका x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो, ध्यान रखिएगा साथियों कि अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है तो आप x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल करके फिर निकालोगे। ठीक है, और अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल करके उसके बाद आप निकालोगे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, n क्यूब प्लस 3n आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहां पर x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी हो तो अगेन देखिए पावर 4 यानी कि पॉजिटिव पावर है तो वैल्यू प्लस में ही आएगी आपकी यहां पे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और का होल स्क्वायर माइनस 2 यहां से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जो है लगा लेते हैं। तो यहां पर पहले प्लस 2 क्यों किया गया, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए यहां से हमने जब, चलो ये हम आगे बता देंगे, n स्क्वायर प्लस 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद पावर 4 निकालने के लिए, चूंकि ये वैल्यू देखो प्लस में आ जा रही है, यहां माइनस था लेकिन यहां प्लस आ जा रहा है, और यहां जब प्लस आ गया तो हमें यहां पर माइनस करना होगा, क्योंकि देखो यहां प्लस था और यहां पर प्लस में ही हमें स्क्वायर निकालना था, तो हमने यहां माइनस किया, तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, यहां पे माइनस आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, बाकी आप इसको हम फॉर्मूले को ओपन करके आपको जब दिखाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सीधा सा फॉर्मूला डेरिवेशन से संबंधित है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक जो है ये आपके फॉर्मूले से ही ड्राइव होकर के आते हैं। अगर कोई पूछता है कि क्या सर ये हमें याद करना होगा, बिल्कुल याद करना होगा। याद करने का तरीका होगा, हम आपको जो प्रैक्टिस पीडीएफ देंगे, जो हम आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर, उसमें हर क्वेश्चन को लिखते समय ये पेपर को साथ में रखिएगा और जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो फॉर्मूला लिख करके और हर बार 2-3 बार आप सॉल्व करिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने आपको बहुत सारे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के भी क्वेश्चंस के लिए सारे फॉर्मूले सिखा दिए हैं, सिर्फ पॉलिटेक्निक के ही नहीं, अन्य फॉर्मूले भी आप कर लोगे। अब देखो फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, हम अब देखेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम फॉर्मूले से करें और ट्रिक से करें, है ना, दोनों तरीके से। यानी हम सबसे पहले आम जिंदगी के विषय में बात करेंगे, फिर हम मेंटोस जिंदगी के विषय में बात करेंगे। आपको x प्लस 1/x बराबर में 2 दिया गया है, ठीक है, और आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल्स टू में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 2
और बराबर का 4। देखो 2 जाकर के घट रहा है, 4 में से 2 घट रहा है। देखो 2 का स्क्वायर हुआ फिर 2 घट रहा है, और पीछे हमने जो फॉर्मूला लिखा है क्या है, n का स्क्वायर हो रहा है फिर 2 घट रहा है, तो सेम ही चीज है, फॉर्मूले से निकल के आया है। तो 4 में से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखोगे अगर आप 1/x स्क्वायर बराबर में 4 में से 2 आपका घट जा रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा आपका। यानी यहां पर आपको जो वैल्यू देखने के लिए मिल रही है वो क्या मिल रही है, यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 2 देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हमारा काम यहां तो खत्म नहीं हो गया, हमें चाहिए x के पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं का इसी का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहां से निकल के आएगा, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो यहाँ पे x की पावर 4 क्योंकि स्क्वायर है और फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और प्लस आपका यहाँ पे 2 बचेगा, और x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर सॉल्व करोगे अगर आप तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर में 4 माइनस 2, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू फाइनली आई क्या है, 2 ही आई है। ठीक है, लेकिन घुमा फिरा करके आई है, लंबा चौड़ा आंसर आया है। ठीक है, आइए हम फटाफट से अब मेंटोस जिंदगी पे शिफ्ट होते हैं और मेंटोस जिंदगी से देखते हैं कितने लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। मेंटोस जिंदगी, ठीक है, तो अब तक तो हमारी आम जिंदगी चल रही थी, हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और हमारे पास x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमारे पास देखोगे अगर फॉर्मूला तो x प्लस 1/x बराबर n दिया हुआ है, और हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला का वैल्यू आ जाएगा, जहां पर n बराबर आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 बराबर में आपको यहां पर 2 मिल जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। वहां भी 2 आया था और यहां भी 2 आया था, लेकिन आपने फर्क देखा, आपको ये पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अभी तो ये नंबर बहुत छोटा है तो आपको शायद फर्क ना उतना पता चल रहा हो, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें साफ साफ डिफरेंस दिखाई देगा आपको, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जैसे ये आपका x प्लस 1/x की पावर x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है, और x की पावर 4 प्लस 1/x x की पावर 4 आपसे पूछ रहा है ना। तो फॉर्मूला आप सेम लगाएंगे यहाँ पे, कि यहाँ पर अगर आपको वैल्यू निकालना है डायरेक्ट n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 फॉर्मूला आप लगा करके डायरेक्ट आंसर यहां से निकाल सकते हैं, जहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहां पर 4 दी गई है, तो डायरेक्ट यहां 4 रखिए, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 16 में से 2 चला जाएगा, 14 बचेगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर मतलब 196 माइनस 2, यानी वैल्यू आएगी 194, यानी करेक्ट आंसर इज 194, जो कि यहां पर, ठीक है, जो कि यहां पर कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 194 इज द करेक्ट आंसर। 194 जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू दे दिया और x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n क्यूब माइनस का 3 इंटू n, ये फॉर्मूला लगेगा, वेयर n बराबर क्या है, 2 है, n बराबर क्या है, 2 है। यहां पर देख लो साफ साफ x प्लस 1/x बराबर जब n दिया हो और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब,
की वैल्यू पूछे तो n क्यूब माइनस 3n आपको यहाँ पर लिखना है और निकाल लेना है। तो यहाँ पर n क्यूब, n की वैल्यू 2 रख दिया हमने, तो 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 और 3 गुणे 2 मतलब 6, 8 में से 6 चला गया, तो यहाँ पर 2 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए यहाँ पर खेल जो है उल्टा हो गया भाई साहब, है ना। तो आपको पता है कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब तभी निकलेगा जब आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हो, या आपके पास अगर x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो आप यहां से x माइनस 1 बाई एक्स निकाल सकते हो। ये साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूले से यहां से, ठीक है। तो हमारे पास जो x क्यूब प्लस 1 बाई सॉरी x क्यूब माइनस आपका x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n क्यूब प्लस 3n है। तो यहां पर n क्यूब प्लस 3n की वैल्यू 14 दी हुई है ना। सीधा सा मतलब ये है कि यहां पर आपका n क्यूब प्लस 3n का वैल्यू 14 दिया हुआ है डायरेक्टली, और आपसे x माइनस 1 बाई एक्स बराबर n होता है और n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यानी जो वैल्यू पूछी जा रही है वो ऑप्शन में निश्चित तौर पे दी गई होगी, और n बराबर में ही ये सारी वैल्यूज 2 3 4 5 हो सकती है, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अगर हम n की जगह पे इन्हीं में से ऑप्शन उठा के रख के चेक कर लें, और अगर n की जगह पे वैल्यू रखने पे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू आ जाए तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फटाफट से रख करके हम चेक करते हैं। तो n की वैल्यू 2 मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा बराबर में, अगर हम चेक करें यहाँ पे तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 3 दूना 6 बराबर में 14 हो जाएगा, है ना। बराबर में आपको 14 यहाँ देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर LHS बराबर आपको क्या दिख रहा है, RHS दिख रहा है। किससे दिख रहा है, n बराबर, अगर हमने ऑप्शन नंबर ए जो कि 2 रखा है तो हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि x बराबर में अगर √2 माइनस 1 का होल पावर माइनस का 1/2 हो तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। देखो पिछला जो हमने क्वेश्चन बताया ये अलग टाइप है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और n की मदद से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, मतलब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ब्रिज मेथड का यूज आया नहीं है क्योंकि मैंने ये एडवांस में बता रखा है। ये रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम्स में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे तो वहां इसकी मदद देखने को आपको मिलेगी। फिलहाल आपको यहाँ कोई आवश्यकता इसकी नहीं है, उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन है ये टाइप नंबर 2 समझ सकते हो, यानी टाइप यहाँ से चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है x की वैल्यू दी हुई है जो कि क्या है, अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1 अपॉन में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, 1 अपॉन में रूट में 2 माइनस 1। अब कोई अगर पूछता है कि सर कैसे आपने माइनस होने पे 1 अपॉन में वैल्यू लिख दी, तो मैं उससे कहूंगा कि भाई पहले के मैथ के सारे क्लास करके आओ क्योंकि मैंने कई बार ये चीज बता रखा है पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। तो हम अगर x स्क्वायर चाहिए तो हम इस टोटल वैल्यू का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और इसके होल पावर 1/2 है, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखोगे आप तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं यार, रैशनलाइजेशन कर दे रहे हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। रैशनलाइजेशन के लिए बीच वाला साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी √2 + 1 का ऊपर और नीचे गुणा करने से रैशनलाइजेशन हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगी, ऊपर √2 + 1 और नीचे 1, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है √2 + 1। √2 का स्क्वायर मतलब 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आप निकालिए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में 1 अपॉन में आपका यहाँ पे √2 - 1 था ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू, है ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दोगे तो यही वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेगा √2 - 1, ठीक है। तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू √2 + 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू √2 - 1, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें वैल्यू बतानी है साथियों एक्स स्क्वायर
-1/x² की, x² की वैल्यू √2 मतलब √2+1 और -1/x² की वैल्यू √2 -1 है ना। तो माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो यहां पर देखो कैसे क्या कट जा रहा है, √2 से √2 कैंसिल और एक एक मिलके 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पावर का झोल नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू दे रखा है 7 - 4√3, ठीक है, और आपको 1/x की वैल्यू निकालनी है। रैशनलाइजेशन करके निकाल लेंगे, 1/x करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1/7 - 4√3। तो अगर रैशनलाइजेशन करोगे तो मुझे जहां तक उम्मीद है ये वैल्यू आ जाएगी 7 + 4√3, बीच की साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 7 × 7 = 49, 4 × 4 = 16, 3 × 48, तो 49 में से 48 जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ऊपर 7 + 4√3 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो x + 1/x की वैल्यू हमें मिल गई, हमें चाहिए x + 1/x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 7 - 4√3 और प्लस 1/x की वैल्यू 7 + 4√3। सॉल्व कर लो। यहां पर देखो आपका 4√3 से 4√3 कैंसिल, 7 7 मिलके 14 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या कह रहा है, a + b + c = 8 एवं a² + b² + c² = 24 हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए फटाफट से। a + b + c = 8 है और a² + b² + c² = 24 दिया है, और a³ + b³ + c³ - 3abc का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को नोट करिए आप, ताकि आपको अंदाजा लगे कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको इस सवाल को हल करने के लिए। तो अगर आप इसे ओपन करोगे, a³ + b³ + c³ - 3abc को, तो आपको हमने फॉर्मूला लिखा रखा है, एक ब्रैकेट में a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca। देखो हमें a + b + c चाहिए है, हमें a² + b² + c² चाहिए है, लेकिन हमारे पास a - ab - bc - ca नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए हम फटाफट से निकालते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये आपको वैल्यू ab + bc + c या -ab - bc - c दोनों ही आपका चलेगा, निकालना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a + b + c बराबर जो 8 दिया है, इसका हम होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड में, तो यहां पर हो जाएगा a² + b² + c² +2 ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं ab + bc + ca। आपको पता होगा कि 2ab 2bc 2ca होता है, दो कॉमन लेंगे हम तो ब्रैकेट में बचेगा ab + bc + ca बराबर में 8 का स्क्वायर 64 यानी 64। a² + b² + c² की वैल्यू 24 दी गई है, 24 ले लेंगे और प्लस ब्रैकेट के अंदर +2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा ab + bc + ca बराबर में 64। अगर हम 24 को घटाएंगे 64 में से तो 2 ब्रैकेट के अंदर ab + bc + ca बराबर में हो जाएगा 40। ठीक है, और 2 से 40 काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी ab + bc + ca बराबर में 20 आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ab + bc + ca बराबर आपको 40 दिख रहा है, तो a + b + c बराबर क्या था, 8 था, इंटू ब्रैकेट के अंदर a² + b² + c² बराबर क्या था, 24 था, माइनस अगर कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा ab + bc + ca, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि ये भी अगर निकाल लो तो भी काम हो जाएगा। तो 8 गुणे ब्रैकेट के अंदर 24 माइनस आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 20, तो यहां पर 20 रख दो और सॉल्व कर लो। तो यहां पर 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 8 गुणे 4 बराबर 32, यानी 32 इज द करेक्ट आंसर। 32 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं ये बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी, वैसे डाउट तो होना नहीं चाहिए, मैंने इतना क्लियर आपको समझाया है सारी चीजें, अगर डाउट है तो आइए अगला एक और सवाल करते हैं।
देखिए कह रहा है यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, है ना। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी, है ना। इसकी क्या वैल्यू होगी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए साथियों हमारे पास पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी इंटू सी बराबर आपका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। अगर माइनस के 3abc को दूसरी तरफ भेजें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में आ जाएगा आपका वैल्यू 3abc, है ना। परेशान मत होइए, पिछले टाइप का क्वेश्चन अब आपको आगे भी मिलेगा, ठीक है, उसको हम सॉल्व कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी आपको मिलेगा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अगर x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस जेड बराबर 7 और y प्लस जेड बराबर 12 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको सब कुछ जुड़ा जुड़ा दिख रहा है, आप भी जोड़ दो सबको, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई फिर y प्लस, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद x प्लस जेड दिया है, x प्लस जेड को जोड़ देंगे, फिर आपका यहाँ पर y प्लस जेड जोड़ देंगे। तो हमने LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का काम किया। राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स को एक साथ जोड़ देंगे तो 5 7 12 और 12 12 24 यानी 24 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो 1 और 1 2x, 1 और 1 2y, 1 और 1 2z है, यानी कि 2 कॉमन करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर में यहाँ पर 24 आ जाएगा। 2 से 24 काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पर 12 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज 12 यानी कि 12, जहां भी 12 दिया है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आपको वही क्वेश्चन देखो जो हमने पिछला करा उसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कौन से टाइप का, ये वाला क्वेश्चन, है ना। आपको इसी तरीके का दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको ये फॉर्मूला ओपन करके देखना होगा कि आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए इसका वैल्यू निकालने के लिए। a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो फटाफट से निकाल लेते हैं इसे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी ले लेना है ना, और इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेना है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, नहीं दिया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है, तो 20 दिया है। हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 20 रख देंगे और बराबर में 121। तो यहां पर आएगा वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 दूना 40 को दूसरी तरफ भेजकर 121 में से घटा लेंगे तो यहां पर वैल्यू निकल करके आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 121 में से 40 घटा देंगे तो 81 बच जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 81 मिल गई। हम यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 81 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 20। तो यहाँ पर 20 कर लेना क्योंकि माइनस हमने कॉमन कर लिया तो सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। चलो जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था 11 गुणे
अगर 81 में से 20 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। और इसे अगर आप कैलकुलेट करके लिखो तो 61 61 यानी 1671, मतलब 671, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 671, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि x बराबर में 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस का 1/3 है, तब 3x क्यूब माइनस 10 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए अब हम कन्वेंशनल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। x बराबर में 3 की पावर 1/3 है प्लस यहां पर 3 की पावर माइनस का 1/3 है, इसे हम 1/3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतना हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। अब देखा हमने कि यहाँ पर x का क्यूब चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर x का क्यूब कर दिया। यहाँ पर x का क्यूब का करने का मतलब है कि 3 की पावर 1/3 और प्लस 1/3 की पावर 1/3 का होल क्यूब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि अगर बीच में प्लस है तो सभी जगह प्लस लगा देना। तो यहां पर आ जाएगा x क्यूब बराबर में 3 की पावर 1/3 का होल क्यूब यानी कि इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 की पावर 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा, 3 आ जाएगा इंटू, प्लस आपका 3 इंटू a इंटू बी यानी कि 3 की पावर 1/3 इंटू 1/3 की पावर 1/3 और ब्रैकेट के अंदर आपका यहाँ पे 3 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3 है। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, x लिख लेते हैं। इसकी जगह पे हम डायरेक्टली x लिख लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी आता है, जिसकी जगह पे अच्छा चलो मैं एक स्टेप कर ही ले रहा हूं। यहाँ पे 3 की पावर 1/3 और प्लस 1/3 की पावर 1/3 आपका आ जाएगा। ओके देखो इसकी वैल्यू हमने x मान रखी है, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसकी जगह पे x रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसको। देखो 3 की पावर 1/3 से 3 की पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे इसे तो ये आ जाएगा आपका x क्यूब बराबर में 3 प्लस 1/3 प्लस 3 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3 को हम x लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो हमने ऐसा कर लिया। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये x क्यूब बराबर में 3 3 जा 9 और 9 प्लस 1 यानी कि 10/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका यहाँ पे 3x आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे ये हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान से देखो तो 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं और बेस में 3 है तो मल्टीप्लाई दूसरे साइड कर सकते हैं। तो हो सकता है हो जाएगा 3x क्यूब बराबर में आपका 10 प्लस 3 3 जा 9x, ठीक है। तो अगर आप 10 को दूसरी तरफ भेजोगे तो 3x क्यूब माइनस 10 क्योंकि प्लस 10 है दूसरी तरफ आएगा माइनस 10 हो जाएगा बराबर 9x हो जाएगा। और आप ध्यान से देखो 3x क्यूब माइनस 10 है, इसकी 10 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई है 9x, क्या आई है 9x आई है। तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है, 9x इज द राइट आंसर। चलो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का जोड़ बताओ क्या हो जाएगा। यानी दो संख्याएं दी गई हैं a और b और उनका डिफरेंस है 5, फिर उन दोनों संख्याओं का गुणा जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई जो है वो आपको दिया गया है 13। फिर आपसे कह रहा है कि भैया उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके बता दो कि क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 5 का स्क्वायर 25। हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो यहाँ आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 13 है, इसको कर देंगे बराबर में 25 आ जाएगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 13 दूना 26 यानी 26 आ जाएगा बराबर में 25। 26 को दूसरी तरफ भेज के 25 में जोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 25 प्लस 26 आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 25 25 50 और प्लस यहाँ पर 51 आ जाएगा एक, यानी 51 इज द करेक्ट आंसर। आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। 51 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में पैटर्न समझने की बस आवश्यकता है, बाकी सवाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका। ठीक है, देखिए हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली। ये अगर एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं उनकी वैल्यू बतानी है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में और x माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन में x माइनस 1 और x प्लस 1 यानी a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 माइनस का बाकी 2 x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4 अपॉन में x पे पावर 4 प्लस 1 और माइनस 8 अपॉन में x की पावर 8 प्लस 1 यहां पे आ जाएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहां x से x कैंसिल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 बटा में x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4 अपॉन में x पावर 4 प्लस 1 और माइनस 8 अपॉन में x की पावर 8 और प्लस 1। अच्छा, अब एक चीज ऑब्जर्व करिए आप कि देखिए हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो यही सेम वैल्यू आई है, लेकिन यहां पे प्लस की जगह माइनस आ गया है बस। 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 अपॉन में x की पावर 4 माइनस 1 और माइनस में यहाँ पे ऑलरेडी 4 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 और माइनस यहाँ पे 8 अपॉन x की पावर 8 प्लस 1 आपका लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अगर हम फिर से इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये चीज आएगी, आप सॉल्व करके देख लेना वही आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेम चीज आने वाली है 8 अपॉन में x की पावर 8 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन में x की पावर 8 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके अगला वाला स्टेप आएगा, यानी 8 8 आपका जुड़ जाएगा क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, जुड़ रहा है वैल्यू। तो एक चीज समझ में आ गई कि हर बार वैल्यू जुड़ रही है, तो हमें क्या करना है 8 8 जोड़कर ऊपर नीचे ऊपर 16 कर देना है और नीचे x की पावर में 16 कर देना है और माइनस का 1, यानी राइट आंसर आपका जो है वो यही रहेगा 16 बटा में x की पावर 16 माइनस 1, यानी कि यहां पर ऑब्जर्व करना था, सॉल्व नहीं करना था पूरा क्वेश्चन, है ना। तो 16 अपॉन में x की पावर 16 माइनस 1 डी ऑप्शन में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप पहले स्टेप से लास्ट स्टेप पर डायरेक्ट जा सकते थे। अगला सवाल देखो, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके दिखाया गया है कि अगर इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो बताइए कि क्या हमारा शेष बचेगा, क्या यहां पर हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो इस फॉर्मूले को ओपन करोगे आप तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अपॉन में नीचे वाली वैल्यू को ओपन करोगे तो ब्रैकेट में लिख मतलब कि इसको ओपन किया जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू, अगर आप यहां पर जो वैल्यू है जिसका मल्टीप्लाई करना उसको लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे वाली वैल्यू को लिखो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अगर इसे आप सॉल्व करो इतना लिख करके तो आप देखोगे कि इस वाले पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल, इस वाले पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल, बचेगा क्या, ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे a प्लस बी प्लस सी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड और अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे फटाफट से, बहुत सिंपल तरीके से, है ना। तो आई होप तो ये जो जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और बेसिकली ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और कैसा तरीका वो आपको पता है, आप खुद देखे होंगे कि अगर आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया होगा तो हमने जितने क्वेश्चन कराए उसमें हम फॉर्मूले लिखते रहे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे। और ऐसे ही आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी जो कि सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को मिलती है, वहां पर अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहां पर ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते आपको क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले जो है याद हो जाएंगे ना, जो भी फॉर्मूले अप्लाई करोगे वहां पे याद हो जाएगा। और आपको ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बहुत कम समय में कर पाओगे। अदरवाइज आपका काफी ज्यादा समय जो है यहाँ पे लग जाने वाला है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। चलिए, आई होप सो सारे क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए हैं। चलिए, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी हमने सॉल्व कराए हैं आपको यहाँ पे। और जो भी बच्चे अभी तक सोनू सर क्लासेस ऐप विजिट नहीं किए हैं, सोनू सर क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हम 3 सीरीज चला रहे हैं, सबसे पहले थ्योरी सीरीज, फिर हम पीवाईक्यू सीरीज चलाएंगे, फिर हम आपका पीवाईक्यू सीरीज के बाद लास्टली फुल लेंथ सीरीज चलाएंगे। और 3 सीरीज में आपका 3 बार तो ये हो जाएगा, और इसके बाद हम आपका बैच ए, बैच बी, बैच सी ऐसे कर करके हर 10 दिन 15 दिन पे रिवीजन का फुल कोर्स का बैच आप सभी को देते रहेंगे। एक ही बैच के अंदर आपको दोबारा कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, और उसमें आपको हर बार हर 10-15 दिन 20 दिन में आपको पूरे सिलेबस, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, वो रिवीजन करने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो 100% आपको खुद कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस डेली हमारी क्लास करनी है, और जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं बस उसका रिवीजन करना है। आपको हमारे सॉल्यूशन की जो भी पीडीएफ खोल रखे उसको बंद कर लेना है, क्वेश्चंस की पीडीएफ खोल लेना है जिसमें आंसर ना हो, और खुद से लगाना है। पहले हमारी क्लास देखनी है, फिर खुद से लगाना है। जो क्वेश्चन गलत हो जाए, जो क्वेश्चन आपसे छूट रहे हो, वो आप दोबारा देखिए, उनको दोबारा मिलाइए, फिर दोबारा करिए, फिर इसको 1-2 बार करिए जब तक आपका वो चीज, मतलब वो क्वेश्चन, आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता जो हमने करा रखा है क्लास में। बस आप इतनी ही काम को आप रिपीट करते जाइए, आपका एग्जाम तक इतना बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा मैं, 100% क्वेश्चंस आप फुल लेंथ पेपर में अटेम्प्ट करने लगोगे, ठीक है। तो बस आपको बस ये सीरीज फॉलो करते रहनी है, और चाहते हैं आप कि किसी भी सीरीज से आप मिस ना करें, कोई भी सीरीज को मिस ना करें आप, हर क्लास मिले, हर पीडीएफ मिले, हर नोट्स मिले, हर प्रैक्टिस शीट मिले, तो उसके लिए आप सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और फुल कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, आप अगर पॉलिटेक्निक का कोर्स ज्वाइन करते हो तो आईआरटी और पॉलिटेक्निक दोनों की तैयारी, और अगर आप आईआरटी का बैच ज्वाइन करते हो तो पॉलिटेक्निक आईआरटी दोनों का, मतलब कोई भी एक बैच ज्वाइन करो, चाहे पॉलिटेक्निक या फिर आईआरटी, दोनों की तैयारी हम आपकी करा देंगे। और मेरे साथ जो भी बच्चा पढ़ रहा है अभी से मिलकर, उसे दोनों ही फॉर्म भरने हैं, पॉलिटेक्निक का भी और आईआरटी का भी। आईआरटी इज ऑलवेज बेस्ट, एशियाज नंबर 1 कॉलेज, इसलिए नहीं कि वहां बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए क्योंकि वहां पढ़ाई होने के बाद प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, है ना। वहां पर वो सरकारी नौकरियों जितने सैलरी वाले कंपनीज में आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, फिर आप अच्छी जगह जाकर के जॉब कर पाते हो, जॉब मिल जाती है आपको। तो ये सुविधा आपको आईआरटी में मिलती है। आज के सेशन में वैसे जो भी हमने पढ़ाया वो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ताकि अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।